गया वो जमाना जब राजस्थान शांत प्रदेशों की फहरिस्त में कोई स्थान रखता था। अब तो राजस्थान में अशांति अपनी चरम सीमा पर है। गैंग्स और गैंगस्टर्स ने प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को बड़ी चुनौतियां दे रखी हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और मैं हूं आपके साथ चेतना शर्मा। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में राजस्थान के टॉप 10 गैंगस्टर के बारे में जानकारी देंगे और अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में कोई नाम छूट गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपको बता दें कि इनमें से ज्यादातर गैंगस्टर आज जेल की सलाखों के पीछे अपने जुर्म की सजा काट रहे हैं। वहीं कुछ गैंगस्टर राजस्थान पुलिस द्वारा की गई एनकाउंटर की कार्यवाही में मारे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और अपराधियों की लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है राजू मांझू का। इस पर हत्या, लूट और हथियारों की तस्करी के ढेरों मामले दर्ज हैं। ग्रामीण पुलिस ने इसे जनवरी 2011 में गिरफ्तार भी कर लिया था। फिर यह जमानत पर बाहर आ गया और फिर से वारदातों को अंजाम देने लगा। 2018 में इसने एक हत्या को अंजाम दिया और फिर इसके किसी शादी में शामिल होने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और इसे 2020 में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद लिस्ट में 9वें नंबर पर आता है नाम मुन्ना तलवार का। इस पर हत्या, मारपीट और लूट की 2 दर्जन वारदातों के नाम आपराधिक मामले दर्ज थे। ये ज्यादातर जयपुर के रामगंज इलाके में वारदातों को अंजाम देता था। इसे मार्च 2019 में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। आपको बता दें कि ये हर बार अपनी गैंग में 9 लोगों को शामिल करके कई तरह के अपराध करवाता था और लोगों में दहशत फैलाता था। जेल में रहने के दौरान ही इसे हार्ट प्रॉब्लम होने की वजह से एसएमएस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर इसका कोविड-19 टेस्ट भी किया गया। जांच में पॉजिटिव आने के बाद इसे आरयूएचएस में भर्ती किया गया और वहीं इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। हम आपको बता दें कि मुन्ना तलवार आनंद पाल को अपना रोल मॉडल भी मानता था और उसी की तरह बनना भी चाहता था। आपराधिक लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है 007 ग्रुप के मुखिया शिवम पुनिया का। इस पर भी हत्या के, लूट, डकैती के 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इसकी दहशत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस पर 40,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। पुलिस लगातार इसे ढूंढ रही थी। इसी बीच कर्नाटक में इसके होने की सूचना मिली। पुलिस वहां पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया गया। पुलिस को पुनिया की कार दिखी और उसे सरेंडर करने को कहा गया। उसने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसकी जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने भी 2 गोली पुनिया को लगा डाली और आखिरकार वो पकड़ में आ गया। लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर कैलाश मांझू का। इस पर भी हत्या के प्रयास, लूट, रंगदारी के 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इसे 2016 में गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन यह जमानत पर बाहर आ गया और फिर फरार हो गया। पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए कई बार घेराबंदी भी की, पर हर बार पुलिस को चकमा देकर वो फरार हो जाता था। नवंबर 2018 में उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया, जब अपने पिता की अंतिम यात्रा में वो शामिल होने वहां पहुंचा। आपराधिक लिस्ट में 6ठे नंबर पर नाम आता है 90 के दशक के कुख्यात गैंगस्टर पुष्पेंद्र जाट का। इस पर भी 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे और ये मूलतः भरतपुर का रहने वाला था। इसने वर्ष 1992 में पहली वारदात को अंजाम दिया था और इसके बाद राजस्थान पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। जेल में इसकी मुलाकात बंटी गुर्जर से हुई और कुछ ही सालों में दोनों अच्छे दोस्त बन गए। दोनों मिलकर साल 1998 में पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। इसके बाद दोनों ने मिलकर कई वारदातों को अंजाम भी दिया। पुलिस लगातार इनकी तलाश में जुटी थी और साल 2002 में पुलिस के एनकाउंटर में ये दोनों मारे गए। इसके बाद इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है कोटा के कुख्यात गैंगस्टर भानु प्रताप सिंह का। इस पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज थे। इसने अपने साथियों के साथ मिलकर 2 जनों की हत्या कर डाली थी। इन दोनों हत्याओं का बदला लेने के लिए इसे पुलिस कस्टडी में ही मार गिराने का प्लान भी बनाया गया था।
जब 2011 में इसे उदयपुर सेंट्रल जेल से झालावाड़ ले जाया जा रहा था, तब बदले की भावना में आकर शिवराज सिंह ने अपने 16 साथियों के साथ मिलकर पुलिस की वैन पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी थी, जिसमें इसकी हत्या कर दी गई। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का। इस पर भी 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। कहने को तो ये सोपो नामक संगठन चलाता है, लेकिन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए इसका नाम आतंक का दूसरा नाम कहलाता है। कॉलेज के दिनों में स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष पद का चुनाव हारने के बाद इसने विरोधी गुट के साथ विवाद किया और इसने विरोधियों पर फायरिंग भी कर डाली थी। ये पहला मामला था जब इस पर मुकदमा दर्ज किया गया था और इसके बाद ये जुर्म की दुनिया में घुसता चला गया। इसके बाद तीसरे नंबर पर इस आपराधिक लिस्ट में नाम आता है राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेठ का। इस पर भी हत्या के प्रयास, जबरन वसूली के 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। राजू ठेठ और बलवीर दोनों दोस्त हुआ करते थे और शराब के ठेकों पर राज भी करते थे। लेकिन साल 2005 में राजू ठेठ के द्वारा की गई एक हत्या के कारण दोनों में दुश्मनी हो गई। बलवीर की गैंग में आनंद पाल भी शामिल हो गया था और दोनों की दुश्मनी इतनी गहरा गई। इसके बाद कई हत्याओं को अंजाम भी दिया गया। जेल में जाने के बाद भी इनकी दुश्मनी कम नहीं हुई, बल्कि और भी गहरा गई। दोनों जेल में भी एक दूसरे पर वार करने से नहीं चूकते थे और राजू ठेठ ने जब आनंद पाल और बलवीर पर हमला कराया तो उसमें आनंद पाल तो बच गया, लेकिन बलवीर मारा गया। फिलहाल राजू ठेठ जेल में बंद है और उम्र कैद की सजा काट रहा है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है हरियाणा और राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर का। इस पर राजस्थान और हरियाणा में हत्या और कई गंभीर अपराधों के 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इसमें भी अनजाने में अपराध की दुनिया में कदम रखा था, अपने गुरु की हत्या का बदला लेने के लिए, और फिर जुर्म की दुनिया में खो गया। फरवरी 2016 में इसे गिरफ्तार कर लिया गया था, पर पेशी पर ले जाते समय इसके साथी इसे भगा कर ले गए। इस पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। फिर सितंबर 2019 में पुलिस ने उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया और उसी दिन इसके साथियों ने AK-47 से पुलिस पर हमला कर दिया था और इसे भगाने में कामयाब हो गए। एक बार फिर से जनवरी 2021 में इसे फिर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अभी भी फिलहाल जेल में बंद है। और आपराधिक लिस्ट में नंबर 1 पर है आनंद पाल, जो कि एक कुख्यात गैंगस्टर था राजस्थान का। ये ना सिर्फ जुर्म की दुनिया में रहा, बल्कि उसका बादशाह भी बना रहा। बीएड करते करते इस पर सियासत का भूत सवार हो गया था और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर प्रधान के चुनाव में उतर भी गया था। इन चुनावों में आनंद पाल 2 वोटों से हारा था। राजनीति करते करते ये शराब तस्करी के धंधे में भी उतर गया और इसी के साथ इसने अपराध की दुनिया में भी कदम रख दिया। जून 2017 में आनंद पाल को राजस्थान पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान के टॉप 10 गैंगस्टर। कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। Let's talk about your sales today. So how do we convert the customer who are not coming to us? First, we need to take the customer to us and then we need to convert it into sales. And what will happen if the customer reaches us but conversion doesn't? Lead comes but conversion don't. 100 leads and 1 conversion or even less. अक्सर प्रमोशन से पहले नौकरियों में मुलाजिमों के बीच एक कहावत बड़ी आम है, काम कर या ना कर पर काम का जिक्र जरूर कर, जिक्र कर या ना कर पर उस जिक्र की फिक्र जरूर कर। तो कई बार जब काम नहीं करने वाले मुलाजिमों को काम का दिखावा करने पर और उस दिखावे का गुणगान करने पर भी रिवॉर्ड मिल जाता है, लेकिन हम बिजनेसमैन गलती यहीं पर करते हैं कि काम करके भी उसका जिक्र नहीं करते, और करते हैं तो उसे तरीके से नहीं करते जो सबको पसंद आए और समझ आए। सवाल फिर से वही है, लीड आ तो रही है लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पा रही। 100 लीड्स में से एक ही कन्वर्ट हो पा रही है, आखिर वजह क्या है? The answer lies in the basics of reaching out to the customers. Now let's take an example. Now if a girl is a crush to many in her college, then how do boys reach out to her?
वो उस रास्ते में जाएंगे जो वो कॉलेज से घर के लिए लेती है, एंड देन दे रीच आउट टू हर। बट क्या वो सबका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है? रीच तो कई कर रहे हैं, लेकिन वो अक्सर एक ही का प्रपोजल मानती है। हम कहते हैं शायद उसने कुछ अलग ढंग से प्रपोजल दिया होगा। That simply means out of many who are reaching, conversions happen of only those who are reaching and then presenting in the most impactful and the most special way. अब उन कस्टमर्स का घर से कॉलेज जाने का पहले रास्ता अखबार या टीवी था, जिस रास्ते में हम खड़े तो हो जाते हैं, यानी ऐड तो चला देते हैं, लेकिन ऐड का इम्पैक्ट केवल उस पर ही पड़ता है जिसकी प्रेजेंटेशन स्पेशल हो। आज वो रास्ता गूगल है, लेकिन कन्वर्ट आप तभी होगे जब आप वीडियोस के जरिए जाओगे। रीच तो कई लोग कर रहे हैं, कन्वर्ट आपको वीडियोस करेंगे। वीडियो सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होगा, वो कितना कंटेंट रिच है, कितना कॉन्सेप्ट रिच है, कितना विजुअल रिच है, उससे होगा। वीडियो तो आपका मोबाइल भी बनाता है, लेकिन जब आप डिजिटल क्रांति के जरिए पूरी दुनिया में दिख रहे हैं तो आपकी जजमेंट भी पूरी दुनिया कर रही है। इसीलिए लेवल भी उसी तरीके का होना चाहिए आपके वीडियोस का, और मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको यही ताकत देता है। 15 से ज्यादा प्रोफेशनल्स एक ही जगह पर आपको मिलेंगे, जहां कॉन्सेप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ साथ शूटिंग, वीडियो एडिटिंग, स्पोक्स पर्सन, एंकर्स, एनिमेशन, सब कुछ आपको एक ही छत के नीचे एक ही जगह पर मिलेगा। तो आप देर मत कीजिए, तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए 9549700549 पर, या फिर हमें विजिट कीजिए mishymedia solutions.com पर।